हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम एक नया वीडियो लेक्चर शुरू करने वाले हैं जिसमें हम क्लास 11th के जो फिजिक्स है सेकेंड पार्ट वाला उसका हम शुरुआत करेंगे और इसमें हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। तो पहले हम थोड़ा-सा इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, उसके आगे हम बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इस चैप्टर का आगे के क्लासेस में क्या इस्तेमाल है। जैसे बेसिकली मैथमेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आगे चल के जब भी कोई रिजिड बॉडी के मोशन की हम बात करेंगे, वहाँ सेंटर ऑफ मास आएगा। तो हम पहले इसको समझते हैं इस टर्म को कि सेंटर ऑफ मास कहने का क्या मतलब है। अ, जैसे सब कुछ करिए हम लोगों ने सब लोग पढ़ा है कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। हम जानते हैं कि एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के मास के। दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू एम, मतलब ये डिपेंड करता है मास पर। हम एक और बात जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है या जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सपोज अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये किस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है। अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहती है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है। तो ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये कि क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स है। तो कौन सा पार्टिकल उस फोर्स के अपोजिट में अपना फोर्स लगाएगा? क्या सारे क्या सारे पार्टिकल्स उसके अपोजिट में फोर्स लगाएंगे? तो एक चीज यहाँ हम पढ़ते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। तो जितने भी आप पार्टिकल्स देखते हैं सबका हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं। अगेन जो ये एक जो भी पार्टिकल्स हैं इनका आपस में भी इंटरेक्शन होता है। दैट मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर भी फोर्स लगाते हैं तो हम उसको मान करके चलते हैं कि वो जीरो है। हम उसको नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं या हम ये मानते हैं कि वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। दैट मीन्स अगर इसके ऊपर कोई एक फोर्स अप्लाई होता है तो हम ये मानते हैं कि वो ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट पर सेंटर्ड है। अगेन कि अब कोई फोर्स उस पॉइंट पर सेंटर्ड है, हम जानते हैं इफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हम ये ज़ूम कर रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास उस ऑब्जेक्ट के किस पॉइंट पर सेंटर्ड है, राइट? तो हम ये बात है। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है किसी सिस्टम का, ये किसी भी सिस्टम हो सकता है सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ऑब्जेक्ट के बीच में ही हो, सेंटर में ही हो। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है या कैसा है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो एक पक्का हो गया कि ये एक पॉइंट है किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, वो एक ऐसा पॉइंट जहां उस पूरे सिस्टम के मास सेंटर होते हैं, मतलब सेंटर्ड होते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम इस पे फोर्स अप्लाई करें तो वो फोर्स सीधा कहाँ अप्लाई होगा, या ये अज्यूम करें कि ये जो फोर्स इस पे अप्लाई होगा ये माना जाएगा कि वो फोर्स इस सिस्टम के इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है या सेंटर्ड हो रहा है। इसीलिए हम इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। दैट मीन्स एक ऐसा पॉइंट जिस पर उस सिस्टम के सारा मास सेंटर्ड होता है, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बेसिक चीज है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल एक बड़ी चीज देखने के लिए मिलता है हमें कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। तो देखिए दोस्तों, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक अलग चीज है, सेंटर ऑफ मास एक अलग चीज है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास एब्सोल्युटली हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास भी निकालते हैं। लेकिन सेंटर ऑफ मास जो डिपेंड करता है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। याद रखिएगा इस बात को कि सेंटर ऑफ मास
डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि कोई सिस्टम है, उसमें पार्टिकल्स कहाँ पर किस तरीके से एकमुलेटेड है। यहाँ डेंसिटी पार्टिकल्स की ज़्यादा है, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये एक बड़ा बिग डिफरेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम जानते हैं कि वो एक्सेलरेशन फोर्स पर डिपेंड करता है, और सेंटर ऑफ मास जो है वो मास सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है कि किसी सिस्टम का जो मास है वो किस पॉइंट पर सेंटर्ड है। यहाँ पर अगर कोई सेंट्रल फोर्स, अगेन यहाँ दोस्तों देखेंगे आप, तो एक वर्ड मिलेगा आपको इंटरनल फोर्सेज, जो आप हमने यहाँ समझ गए कि इंटरनल फोर्सेज क्या होता है। और दूसरा आप देखेंगे कि एक और इसमें टर्म आता है सेंटर ऑफ मास हैज प्रूव्ड टू बी मींस यूज। ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो सेंट्रल फोर्सेस में एक बात आती है कि व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, क्या होता है। तो दोस्तों मैंने बताया कि सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि सिस्टम के सेंटर की ओर लगता है। किसी भी पॉइंट जो पॉइंट टुवर्ड्स पॉइंट सेंटर्ड होता है, किसी सेंटर के टुवर्ड्स ये एक्ट होता है, ऐसे फोर्स सेंट्रल फोर्सेस कहलाते हैं। तो सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट होता है जहां पर उस होल बॉडी का मास सेंटर्ड होता है, राइट। तो हम इसको पढ़ते क्यों हैं, तो जनरली एक तरीके का ये मैथमेटिकल टूल है, एक कंसिडरेशन किया जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि सर ये वाला ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट पीछे मूव कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट कहीं और मूव कर रहा है। तो हम एज ए एक कंसिडर किया जाता है सेंटर ऑफ मास को मैथमेटिकल टूल, जो कि हमें जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट हैं जैसे कि मून हो गया, अर्थ हो गया, इन सबको मोशन को समझ, इन सबके इन सभी सारी चीजों के मोशन को समझने के लिए ये एक कंसेप्ट है, एक मैथमेटिकल टूल होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम को समझने के लिए। एक तरीके का एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी था सेंटर ऑफ मास का। बाकी हम थोड़ा सा इसमें हम सिर्फ केवल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि आप लोग को कैसा लगता है हमारा ये इनिशिएटिव कि अब हम डेली एक एक टॉपिक कवर करेंगे। हम पहले वीडियो किसी एक वीडियो में हम डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन कवर करेंगे, उसके बाद हम एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे। तो आगे हमारा जो एक्सप्रेशन होगा कि हम किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के जो कि एक लीनियर है, जो ऐसे अलाइन है, एक लीनियर वे में अलाइन है, तो उसका हम कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए सॉरी फॉर द इंटरप्शन, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया ये। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट जो कि लाई कर रहा है एलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसके पार्टिकल का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास क्या है। ठीक है, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।